दोस्तों, सबसे ताजा और स्पष्ट उदाहरण है ट्रंप RX। ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस से नई वेबसाइट की घोषणा की, जिसके जरिए अमेरिकी नागरिक सीधे दवाइयां खरीद सकेंगे। इसका उद्देश्य महंगी दवाइयों पर जनता की निर्भरता कम करना और उन्हें सस्ते दाम पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना था। इस कदम को देखकर भारत की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना याद आ जाती है। मोदी सरकार ने 2015 से देश भर में जन औषधि केंद्र खोले, जहां जेनेरिक दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग ब्रांडेड दवाइयों के भारी खर्च से मुक्त हुए। ट्रंप ने फाइजर के साथ समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका में दवा की कीमत वही होगी जो दुनिया के किसी विकसित देश में सबसे कम है। इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग कहा गया। शॉर्ट में कहें तो ट्रंप ने वही सोच अपनाई जो मोदी सरकार ने भारत में पहले लागू की थी, दवा को सस्ता और सीधे जनता तक पहुंचाना। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ एक और क्षेत्र में बड़ा काम किया, और वह था हार्ट डिसीजेस के केस में स्टंट की प्राइसिंग फिक्स करना और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की प्राइसिंग फिक्स करना। इसके लिए सरकार ने तमाम फार्मा और हेल्थ इन्वेस्टमेंट बनाने वाली कंपनियों के साथ निगोशिएट किया, ताकि हेल्थ केयर के इन महत्वपूर्ण और जरूरी सर्जरी में नागरिकों पर कम दबाव पड़े। इसके अलावा आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में भी समानता साफ दिखती है। पीएम मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा मिला। भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए और वैश्विक निवेश को आकर्षित किया। ट्रंप प्रशासन ने भी मेक इन अमेरिका और बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन जैसे नारों के माध्यम से यही उद्देश्य अपनाया। अमेरिका के उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की दिशा में यह कदम मोदी जी के मॉडल जैसा ही था। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान और ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट, दोनों विचारों का एक ही उद्देश्य है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और विदेशी निर्भरता कम करना।